एडीजीपी रैंक के जो अधिकारी अगर सुसाइड करता है तो आम जनता क्या हम इस गवर्नमेंट से आस रख सकते हैं? पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश में आज़ाद आक्रोश आप लोग देख रहे हो। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड करना भिवानी में भी बड़ा गंभीर विषय बन गया है। रोजाना पक्ष विपक्ष और अलग अलग संगठन इस मामले पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। फिलहाल भिवानी के मिनी सेक्रेटरीट के सामने मैं खड़ा हूं और लोहारू से कांग्रेस के विधायक और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया आज एक ज्ञापन देने के लिए कार्यकर्ताओं समेत घंटाघर से मिनी सेक्रेटरीट पहुंचे थे। फिलहाल सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। हमारी कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में जो 2 दिन का हमारे बहुत ही जाबाज और 36 बिरादरी की जो हमेशा जो ख्याल रखते जो हमारे बीच में आज नहीं रहे पूर्ण कुमार जी, तो उनको आक्रोश के लिए हम पूरे जिला भिवानी की तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी आज आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। और उसमें हमारे जितने भी सीनियर जो कार्यकर्ता थे, जो भी हमारे साथी थे, सभी आकर के और पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में आज़ाद आक्रोश आप लोग देख रहे हो किस तरह से उनको प्रताड़ित करके, एक दिन की बात नहीं है, पूरे 10 साल से लगातार जो सिलसिला चला आ रहा था और मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इस तरह से जो हमारे पूरे प्रदेश के जो रखवाले एडीजीपी रैंक के जो अधिकारी अगर सुसाइड करता है तो आम जनता क्या हम इस गवर्नमेंट से आस रख सकते हैं या क्या उम्मीद हम रख सकते हैं जिससे कि हमारे पूरे समाज को, पूरे 36 बिरादरी को जो न्याय दिला सके, जो न्याय दिलाने वाले थे उन्हीं को मजबूर करके आज किस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तो आज ये कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे दोषी कितने से बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसको सज़ा दिलाई जाए। वो उस परिवार के लिए आज आप जान सकते हो 2 बेटियां हैं और आईएएस उनकी धर्मपत्नी है, किस तरह से उनका आज क्या हाल होगा कि किस तरह से उनका जो आज पिता का जो साया 2 बेटियों के ऊपर से चला गया और किस तरह से उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जितना से जल्दी हो सके और परिवार की संतुष्टि वो पूरे समाज की संतुष्टि होगी। परिवार को संतुष्ट करके और परिवार के खिलाफ कोई काम सरकार न करे जिससे कि हमारे को कोई और कदम उठाना पड़े। जो परिवार की संतुष्टि हो उसी हिसाब से उसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए और उसी हिसाब से जो भी दोषी हों उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। आज कैबिनेट मिनिस्टर ने भी कहा है कृष्ण बेदी ने कि रोहतक के एसपी को हटा दिया गया है, सरकार सही कार्रवाई कर रही है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आप सब समझते हो, सब पढ़े लिखे भाई हो, मीडिया के साथ ही यहाँ पर आए हो, ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि उस अधिकारी को वहाँ से हटा दिया। किस तरह से लंबा समय बीता होगा, कोई एक दिन की बात नहीं है, पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है। जिस तरह से पूरे आप लोगों को भी पता है कि उनने पहले भी अवगत करवाया, बार बार पत्र के माध्यम से और मिल करके सभी को अवगत करवाया था। कोई एक दिन का समय नहीं लगा, इसमें बहुत लंबा समय लगा है और वो भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी जो हरियाणा प्रदेश के डीजीपी लेवल का अगर सुसाइड करता है तो आदमी जब सुसाइड करता है तो मजबूरी में करता है, कोई ऐसे ही नहीं कर लेता। ये कदम जो उठाता है जब चारों साइड के रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो उस टाइम आदमी कदम उठाता है। तो मैं कहता हूँ कि निष्पक्ष किसी भी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए जिससे कि उस परिवार को न्याय मिल सके। और हमारे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज आक्रोश का जो माहौल है वो सभी को अगर परिवार की संतुष्टि हो जाएगी तो हमारा समाज भी संतुष्ट होगा, प्रदेश भी और देश में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दिलाई जाए। इस मामले में 2 धड़े बनने लगे हैं। एक तरफ अब एसपी के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रेशर में सरकार को गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, और दूसरी तरफ ये रूप जो है जातीय रूप ले रहा है ये मामला। जिस तरह से आप ये बातें मैंने भी सुनी हैं, लेकिन मेरा जो पूरा जीवन जो रहा है मैं किसी जात पात की बात नहीं करता। अगर दोषी मैं हूँ तो मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में रहा हूँ कि भाई सज़ा उस आदमी को मिलनी चाहिए जिसने दोष किया, उसमें जात पात का कहीं कोई नाम नहीं होना चाहिए। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं और उसी प्रकार से उनका जो मैं कहता हूँ कि इतना लंबा कैरियर जो रहा है
वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा है। वो जहाँ भी रहे उनका करियर बहुत ही अच्छा करियर रहा है और वो कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं है। उनके अंदर उनकी धर्मपत्नी IAS है, परिवार में और भी लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं और राजनीतिक परिवार से भी वो संबंध रखते हैं। उनका भाई भी MLA है, तो वो कोई छोटा परिवार नहीं है कि इस तरह कोई छोटी मोटी बात वो कर ले। ये तो एक इंजाम लगाने की बात है। जात पात की बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। किसी जात में अगर कोई गुनाह करता है, अगर कोई उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगता है तो वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी हमारे लुहारू से विधायक आदरणीय राजवीर फरटिया जी, भाई अशोक बुआणीवाला जी, सभी हमारे प्रकोष्ठों के प्रधान और कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ता सभी ने मिलकर घंटाघर से लेकर DC ऑफिस तक एक रोष मार्च निकाला है। जो इस रोष मार्च का कारण जो दलित विरोधी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने हमेशा दलित विरोधी काम करने का काम करा है। इससे पहले आप देखो कि इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठे CGM को, हमारे CGI को जूता फेंका गया। एक दलित को, एक वाल्मीकि भाई को हत्यारों ने बेरहमी से मार दिया गया। और आज कितने दुख की बात है कि एक IPS अधिकारी, ADGP रैंक का एक अधिकारी जिनकी धर्मपत्नी IAS ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप किस दोषी को बचाना चाहते हैं? क्यों नहीं आपने, जब उनकी धर्मपत्नी IAS ऑफिसर ने जो शिकायत दी है उसमें सिर्फ 2 नाम उन्होंने लिए हैं कि भाई आप DGP हरियाणा और SP को गिरफ्तार करो और उन पर मुकदमा दर्ज करो। सरकार की मंशा क्या है? सरकार किसको बचाना चाह रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार दलित विरोधी नीति जो हमेशा से अपनाती आई है इसको बंद करे। आज पूरा हरियाणा सुलग रहा है। विधायक जी ने आपको सारी बात विस्तार से बताई। मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने जल्दी इनकी सुनवाई नहीं करी तो पूरा हरियाणा आंदोलन की आग में झोंकने का काम, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे पास जो कार्यक्रम आया कि आपने 2 दिन लगातार ये रोष मार्च निकालना है, तो आज हमने रोष मार्च निकाला। आपने हमारा सहयोग करा, इसके लिए धन्यवाद।